हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 हिंदी पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ में लेखक गण ने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेश से परिचय करवाया है। साथ ही इस प्रदेश की महान विभूतियों जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है, मतलब छोटा भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रत्येक कोने के लोग रहते हैं। यहाँ पर उनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धार्मिक मान्यताएं आदि हैं। यहाँ की भीमबेटका भी की गुफाएं, खजुराहो तथा सांची के स्तूप विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश। तो भारत की हृदय स्थली कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कला, साहित्य, पुरातत्व एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो हम लिखेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। पुराणों में इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। मोक्षदायिनी का अर्थ है मोक्ष देने वाली। तो पुराणों में इसे क्या कहा गया है? मोक्षदायिनी कहा गया है। अमरकंटक से चलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। तो कहाँ मिलती है नर्मदा नदी? खंबात की खाड़ी। भेड़ा घाट पर नर्मदा का जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार के रूप में विख्यात है। तो भेड़ा घाट पर नर्मदा का जलप्रपात जो है वो संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार के रूप में विख्यात है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे धुआं हो, तो यह धुआंधार के रूप में विख्यात है। इसके तट पर बसे नगर महेश्वर और ओमकारेश्वर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य प्रमुख नदियों में सोन, केन, चंबल, बेतवा और ताप्ती भी अपने तटवासियों को स्नेह बांटती चलती है। कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख? सोन, केन, चंबल, बेतवा और ताप्ती। राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो राजा भोज की नगरी कौन सी नगरी? भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। इसे झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल यानी देखने योग्य स्थान। कहाँ पर? भोपाल में कौन कौन से हैं? भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? भीमबेटका शैलाश्रयों के लिए। अब शैलाश्रय क्या है? गुफाएं। शैलाश्रय क्या है? गुफाएं। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। वैभव यानी संपन्नता। तो यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास की संपन्नता संजोए हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में, इसी जगह क्या क्या है? उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। तो उदयगिरी की गुफाएं और ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर देखने योग्य है, दर्शनीय स्थल है। भोपाल से विदिशा के मध्य सांची की हरित पहाड़ियां हैं, जो बौद्ध स्तूपों की महानता का गुणगान करती हैं। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के
महान स्मारक हैं। स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखते ही बनती है। नक्काशी का अर्थ है बेल बूटे या चित्र। तो यहाँ पर स्तूपों पर तोरण द्वारों पर कलात्मक बेल बूटे और चित्र नक्काशी तो देखते ही बनती है। सांची से ही 25 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का भव्य किला स्थित है। मुगल कालीन विख्यात अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का उल्लेख किया है। तो मुगल कालीन विख्यात अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का उल्लेख किया है। भव्यता का अर्थ है सुंदरता और विशालता। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यह स्थान महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए भी जाना जाता है। तो तानसेन और बैजू बावरा के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसके लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल भी है। तो यहाँ पर किस किस का समाधि स्थल है? तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी। यहाँ के मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित सालभंजिका का अर्थ है विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। सालभंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नगर साड़ियों के अलावा, चंदेरी नगर किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, इसके अलावा ऊंचे किले, खूनी दरवाज़ा, चंदन उद्यान, तालाबों और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में ही है। तो संगीत प्रेमी जो बैजू बावरा थे उनकी समाधि कहाँ पे है? चंदेरी में। दतिया का पीताम्बरा पीठ और शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन उद्यान भी इस क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र हैं। तो दतिया का पीताम्बरा माता का मंदिर और शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन उद्यान भी इस क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र हैं। 7 पर्वत श्रृंखलाओं से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी, यहाँ धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य दर्शनीय हैं। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। यहाँ पर कौन सी गुफाएं? 5 गुफाएं जो हैं वो पौराणिक महत्व रखती हैं। प्राकृतिक छटा के लिए रीवा जिले में स्थित चचाई जलप्रपात भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। पवित्र मंदाकिनी तट पर निसर्ग की सुषमामयी भूमि है। किसकी सुषमामयी भूमि है? निसर्ग की, यानी कि प्रकृति। निसर्ग यानी प्रकृति। चित्रकूट पौराणिक महत्व का यह स्थल भरत मिलाप के लिए श्रद्धा का स्थल है। कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए भरूच भी प्रसिद्ध है। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी माँ शारदा का मंदिर यहाँ से निकट ही मैहर जिला सतना में स्थित है। तो यहाँ पे मैहर जो है वो संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी का मंदिर है। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे। तो कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे, जिसे अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं।
तो उज्जैन का पहले क्या नाम था? अवंतिका। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास बारहमिहिर, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। कौन थे नवरत्नों में से? कालिदास, बारहमिहिर, बाणभट्ट। किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यहाँ के संदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी गुरु थे, जिनका आश्रम कहाँ पे है? उज्जैन में। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। तो प्रत्येक कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित होता है। इसे क्या कहते हैं? सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। शबे मालवा सुबह बनारस की यह उक्ति चरितार्थ करती है मालवा की धार नगरी को, जो अपने में ऐतिहासिक पुरा वैभव की गाथा को समेटे हैं। पुरा माने पुरानी। यहाँ बाघ की गुफाएं तथा मांडू के नाम से प्रसिद्ध मांडवगढ़ के प्राकृतिक सुषमा से घिरे भगना विशेष आज भी आकर्षण पैदा करते हैं। ये मालवा के अंतिम राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते हैं। निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र में तीर्थ स्थल 52 गजा में आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर? निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र में तीर्थ स्थल कौन सा है? 52 गजा। किसका? आदिनाथ जी की प्रतिमा के लिए प्रतिमा स्थित है वहाँ पर। लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल राजबाड़ा इंदौर में स्थित है। तो लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल कहाँ पर है? रजवाड़ा कहाँ पे है? इंदौर में। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झाबुआ भी यहीं स्थित है। झाबुआ के भाबरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो झाबुआ का भाबरा ग्राम जो है वो चंद्रशेखर की जन्म स्थली है। यहाँ का भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। तो यहाँ का कौन सा मेला? भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। यहाँ लोक आस्थाओं और विश्वासों में ईश्वरी की फागें जीवंत हैं। ये बुंदेली के प्रसिद्ध लोक कवि हैं। यहाँ के लोक नृत्य राई, सैरो, बंधावा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचा चुके हैं। कौन कौन से नृत्य? राई, सैरो और बंधावा। आला यहाँ का शौर्य गीत है, वीर रस से भरा हुआ गीत क्या है? आल्हा। बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी बसाई गई। तो बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर कौन सी नगरी बसाई गई? छतरपुर। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना की है। किसने? महाकवि भूषण ने। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु तथा सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं। कौन कौन है? प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। पन्ना हीरा खानों तथा
अनुपम वन संपदा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी खान? पन्ना हीरा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते हैं। मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत है। बेतवा के तट पर बसा ओरछा बुंदेला राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन यहाँ हुआ। किसकी सुप्रसिद्ध कृति? कवि केशव की। कौन सी कृति है? रामचंद्रिका। कौन सी कृति है? रामचंद्रिका। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से है। यहाँ पर राम राजा का मंदिर अनुपम एवं दर्शनीय है। तो ओरछा की रानी कुंवरी गणेश ने 16वीं शताब्दी में भगवान राम की प्रतिमा अयोध्या से लाकर ओरछा में राम राजा का मंदिर बनवाया था। ओरछा के राजा थे वीर सिंह जुदेव। भारत के राष्ट्रीय वन उद्यानों में सबसे अधिक वन उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 9 है। इनमें मंडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अतिरिक्त बांधवगढ़ कहाँ पे? उमरिया जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? शिवपुरी जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? होशंगाबाद जिले में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पन्ना जिले में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सिवनी जिले में। वन विहार कहाँ पे? भोपाल में। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांबर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, गौर, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली सुअर, भेड़िया, सोन कुत्ता आदि छोटे बड़े पशु एवं शौक पर फाख्ता, मोर, कबूतर, तीतर बटेर, चील, गरुड़, बगुला, सारस, वन मुर्गी, धनेश, किलकिला, मैना आदि पक्षी पाए जाते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय वन उद्यान में वनस्पति जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। छात्र छात्राओं में वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मोगली उत्सव मनाया जाता है। इसका राज्य स्तर का पहली बार कार्यक्रम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। भीमबेटका जैसी अनेक गुफाओं में आदि मानव द्वारा हजारों वर्ष पहले बनाए गए कंदराओं दीवारों पर आकर्षक चित्र उनकी इच्छा शक्ति और जिजीविषा माने जीने की इच्छा के प्रतीक हैं। प्रदेश में हिंदी जहाँ शीश पर मुकुट के रूप में शोभायमान है, वहीं बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी बोलियां इस मुकुट से जड़े कीमती मोती हैं। अन्य भाषाएं भी इसका श्रृंगार करती हैं। प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विजयदशमी और दीपावली के साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी खुशियों को प्रदर्शित करने और उन खुशियों में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते लोक नृत्य बधावा, ढिमरियाई पैरों को थिरकने के लिए विवश कर देते हैं। समाज में सामुदायिकता, सहयोग
के संदेश के लिए ढोला मारू, माच और स्वांग लोक नाट्य प्रसिद्ध है। कौन कौन से? ढोला मारू, माच और स्वांग। विभिन्न भाव बिखेरते फाग, कजरी, दीवारी, दादरा, भजन, ठुमरी लोकगीत लोक भावनाओं को सुरीली अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत है। भारत ही है माने छोटा भारत है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। दर्शनीय का अर्थ है दर्शन के योग्य। वैभव का अर्थ है संपन्नता। मनोहारी का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। पुरा वैभव का अर्थ है प्राचीन वैभव। प्रतीक का अर्थ है संकेत या चिन्ह। सृजन का अर्थ है रचना, किसी वस्तु का निर्माण। मनोरम मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला। पाषाण यानी पत्थर। सैलानी यानी पर्यटक। नैसर्गिक प्रकृति से संबंधित। प्रस्तर का अर्थ है पत्थर। मोक्षदायिनी का अर्थ है मोक्ष देने वाली। अलंकृत का अर्थ है सजी हुई। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है मुकाबला। शैलाश्रय का अर्थ है गुफाएं। समाधि का अर्थ है मृत्यु के बाद बना हुआ स्मृति स्थल। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। भव्यता का अर्थ है सुंदरता, विशालता। निसर्ग का अर्थ है प्रकृति। नक्काशी का अर्थ है बेल बूटे या चित्र बनाना। उक्ति का अर्थ है कही गई बात, कहावत। सालभंजिका विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।